कुंभ को लेकर विपक्ष जहां एक तरफ सवाल खड़े कर रहा, तो वहीं उसकी जो भव्यता है वो दिख रही है। लगातार लोग कुंभ मेले में पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और ये संख्या बता रही कि लोगों की आस्था जो है वो किस तरह से कुंभ को लेकर है। देखिए, महाकुंभ जो 144 साल बाद ये आया है, इस पर्व में सभी पुण्य कमाने के लिए जितने भी श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं। और जैसे जैसे लग रहा है लोगों को कि भीड़ कम हुई है, तो वो लोग ज़्यादा जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा संख्या ज़्यादा बढ़ गई है इस बीच। ठीक है, कुंभ को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, पर जो भीड़ है, लोगों की संख्या है, वो ये बता रही कि सारी बाधाएं तोड़ दी लोगों ने। देखिए, उसमें संख्या जो है हमारी आस्था की वजह से आई है। इसमें जो है श्रद्धा से पहुंच रहे हैं लोग उसमें। और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री द्वारा आप देख रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। भगदड़ तो किसी वजह से मच गई, जिसके लिए पूरी सरकार प्रयास कर रही है। कमीशन गठित किया गया है उसका जांच करने के लिए। उसके कुंभ की जो भव्यता है वो उस इलाके में देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। विपक्ष लगातार दुर्व्यवस्थाओं और तमाम समस्याओं का सवाल खड़ा करता है, लेकिन जो लोग हैं वहां पर पहुंचने वाले, उन्होंने सारी बाधाएं तोड़ दी। देखिए, जब विश्वास को, आस्था को शासन का सहयोग मिलता है, जब इस तरह का एक माहौल क्रिएट होता है, तो चूँकि यह अवसर ऐसा है जो ऐतिहासिक रूप से 144 साल बाद आया, क्योंकि हमारे ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि जब हमारा बृहस्पति ग्रह 12 चक्कर पूरा कर लिया है और शुक्र ग्रह के एक चक्कर पूरा होने पे 144 साल बाद ये लगा, यह तथ्य लोगों को जानकारी हुई, चाहे हमारे मीडिया के द्वारा, चाहे सरकार के द्वारा लोगों को जानकारी हुई। फिर लोगों को सरकार के ऊपर यह विश्वास हुआ कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिलेगी। यह लोगों ने देखा, मीडिया और उसके थ्रू लोगों ने देखा। इसका यह परिणाम रहा कि आज यदि ये देखा जाए तो माघ खत्म होने के बाद कुंभ का मेला ख़त्म हो जाता है। इसके बाद भी आज भी उतने ही लोग आ रहे हैं जितना कि किसी भी पहले के कुंभ के पर्वों के दिन आते थे। वैसे ही आज माघ मास ख़त्म हो जाने के बाद भी उतने लोग वहाँ पर श्रद्धापूर्वक आ रहे हैं। यह भारतीय संस्कृति और भारतीयता का प्रतीक है, और सबके प्रयास से और सबके आस्था के कारण यह संभव हो पा रहा है। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कुंभ टारगेट पर है। वहाँ पर तमाम सवाल, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है उनकी तरफ से। देखिए, ऐसा है कि यह अच्छा भी है कि यदि हमको किसी चीज़ की कमी बताती जाए, प्राप्त होती रहेंगी, तो हम उसे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो जनता बता रही है। यदि हम वहाँ अच्छा न हो रहा होता तो 1.5 करोड़ लोग जो है बिना किसी पर्व के, बिना उसके स्नान कैसे कर रहे होते। यदि उसमें भी कहीं कुछ कमी दिख रही है, और फिर कुछ लोगों की निगाह ही होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आसमान पे 2 पक्षी उड़ते हैं, एक हंस होता है जिसकी निगाह मंदिर के कलश पे होती है, और एक गिद्ध होता है जिसकी निगाह वहाँ होती। तो चलो, गिद्ध का भी बड़ा काम होता है कि कम से कम सफाई और वो करता रहता है, गंदगी साफ़ करता रहता है, तो उनकी निगाह वहीं रहती है, सफाई का काम आ रहे हैं। ठीक है, चाहे कोई दिन हो, चाहे कोई विशेष स्नान हो या सामान्य दिन हो, भीड़ उतनी ही कुंभ में। देखिए, सामान्य कुंभ, इसके पहले जो स्नान होते थे कुंभ में, चाहे माघ मेला में, तिथि के दिन ही ज़्यादा भीड़ होती है, जो स्नान की तिथियाँ थी। लेकिन वर्तमान में पूरे सनातन धर्म जो है, पूरे हिंदू वर्ग जागरूक हो गया। यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम वर्ग भी जो है स्नान करने गया। ये एक आस्था का ही वो प्रभाव माने, और सनातन धर्म का उत्थान मानिए इसको, कि सनातन धर्म का उत्थान हो रहा है। युवा वर्ग, युवा पीढ़ी जो है सनातन धर्म की तरफ झुक रही है, झुकाव बढ़ रहा है कि स्नान करने से जो पुण्य लाभ या शरीर स्वास्थ्य रहता है, गंगा जी में स्नान करने से, उसका लाभ पूरी तरह लाभ पाना चाहते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं,
लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हरदम वहाँ ऋणात्मक चीज़ें ढूंढ रही हैं, एक तरह से कहें दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रही है। उस दुष्प्रचार की स्थिति है कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। तो ये टारगेट पर क्यों है कुंभ? देखिए, कुंभ दो वजहों से टारगेट पे है। एक तो ये सनातन का पुनर्जागरण चल रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे और सभी जगह बात हो रही है। निश्चित तौर पे इस तरह की भीड़ का अंदाज़ा या इस तरह की आस्था इतनी मजबूत है सनातन में, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। इवन प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि हमारी आस्था अभी भी इतनी मजबूत है सनातन धर्मियों की अपने धर्म में। इसी आस्था की मजबूती को देखने से अन्य विपक्षी दल बौरा गए हैं सत्ताधारी दल से। उनको लगता है कि इसका बेनिफिट सीधे सत्ताधारी दल को मिलेगा। निश्चित तौर पे मिलेगा, आगे ये तय है। और कुंभ को डिस्फ्रेम करके जो भी राजनीतिक दल, विपक्षी दल हैं और जो भी ऐसे आइडियोलॉजर हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो डिमोरलाइज करेंगे। लेकिन इसका आप इम्पैक्ट उल्टा देख रहे होंगे। जितना उल्टा भेजा गया, भाई मुलायम सिंह की मूर्ति लगाई गई कि लोग कुंभ में वहाँ ये चिढ़ाने के लिए था, उसका इम्पैक्ट और आपको मिल्कीपुर में देखने को मिला। आपने अपने सांसद को अयोध्या का शिरोमणि घोषित कर दिया था। अयोध्या और पूरे जो ब्रह्मांड है उसका शिरोमणि एक ही है। तो ये जो पागलपन आप एक तरीके से विपक्षियों में देख रहे हैं, बिल्कुल विक्षिप्तता वाली स्थिति आ गई कुंभ के खिलाफ। कुछ भी ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ कह दिया। क्या कोई इमेजिन कर सकता है? मेरे ख्याल से इन लोगों को जो फंडिंग मिल रही है वो क्या उलझुल बोलने के लिए मिल रही है? मृत्यु कुंभ। उससे ज़्यादा हत्याएं ममता बनर्जी खुद कलकत्ता में कई बार दंगों में करा चुकी हैं। वो कौन सा कानून व्यवस्था थी और कौन सा कुंभ कहा जाएगा? तो सनातन एकता को देख के मूल बात यह है, सारे विपक्षी दल पागल हो गए हैं। उनको लगता है कि भाजपा अब हराई नहीं जा सकती है। मैं इंटरनली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब कुंभ गया था तो आस्था का जो सैलाब था वहाँ पे, और इलीट क्लास के लोग कहते हैं कि निर्बल वर्ग और जो दलित और पिछड़ा है वही केवल कुंभ में जाता है। निर्बल और पिछड़ा वही केवल कुंभ में जाता है। इलीट क्लास 15-15, 20-20 किलोमीटर हंसते खेलते पैदल चल रहा है, अपने 1-1 साल के बच्चे को ला दे, जिसको कहा जाता है कि ये पैदल नहीं चल सकते। तो ये निश्चित तौर पे इसी वजह से विपक्ष पागल हो गया है कि उसको लगता है कि अब भाजपा अजेय हो जाएगी। ठीक है, लोगों की श्रद्धा है, लोगों की आस्था है, लोग पहुंच रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार टारगेट कर रहे हैं कुंभ को, चाहे कि वहाँ की तस्वीरें वायरल करने की बात हो। हालांकि कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा चुकी है। कैसी मानसिकता है लोगों? देखिए, जो लोग कुंभ को बदनाम कर रहे हैं वो सनातन विरोधी हैं। सनातन का विरोध करने वालों में मैं नाम लूँगा स्पष्ट तौर पे, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, सनातन विरोधी है। इन्होंने हमेशा अपना भला चाहा है। इनको कुंभ मेला पसंद नहीं आ रहा। इनको पसंद था सैफई का नृत्य, जहाँ नाच गाना होता था, वो पसंद था इनको। तो इनको ये धार्मिक चीज़ें पसंद कहाँ आएंगी? जितनी भगदड़ हुई है कुंभ में, जितने लोग मारे गए हैं, इनसे पीछे अगर जाँच की जाएगी तो इन्हीं लोगों का हाथ निकलेगा। और ये बौखलाए हुए विश्व से लोग आ रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, इनको आपत्ति है। आज तक राहुल गांधी स्नान करने क्यों नहीं गए? क्या वो कहते हैं वो सनातनी बोलते अपने आप को? लेकिन ना वो सनातनी है, ना वो मुस्लिम है, वो क्या है वो खुद बेहतर जानते होंगे। उनका कोई धर्म नहीं है और हमेशा वो सनातन विरोधी बातों में, कामों में आगे रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ये आपके अखिलेश यादव हो। और इनके वजह से ये कुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हो कि कुंभ बदनाम हो जाए। वो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे और कुंभ सफल हो रहा है और हो चुका है। ठीक है, लेकिन एक प्लानिंग चल रही है। लगातार अखिलेश यादव सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही कुंभ में। देखिए, लोग विश्व के कोने कोने से आ रहे हैं। मैं अपनी बात करूं, मैंने 3 बार स्नान किया कुंभ में जा करके। हमारे साथ आप भी गए थे, हम लोग जाके स्नान करके आए। देखिए, ये आस्था का मामला है। हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक सनातनी, उसका DNA सनातनी है। ये बात जो काबिल पढ़ा लिखा इंसान वो समझता होगा। इस्लाम की अच्छाइयों को देख करके लोग कन्वर्ट हुए, लेकिन उसके पहले तो सनातनी थे सब। तो सनातन जो हमारे DNA में है, तो वो तो उबाल मारेगा ही मारेगा। तो उस पर लोग विश्व के कोने कोने से आ रहे। कौन सा ऐसा मुल्क जहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं? मुझे गर्व है कि मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरी जो DNA चला रहा है पुराना, मैं इसको भूल नहीं सकता। ठीक है, बहुत साफ संदेश देने की लोगों ने कोशिश की है कि प्लानिंग चाहे जितनी हो, लोगों को बरगलाने की, लोगों को डराने की, लोगों को धमकाने की, आस्था का जो सैलाब है वो इसी तरह से चलता रहेगा। देखिए, जो भी विरोधी पार्टियां थीं या लोगों ने प्रचार किया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ यहाँ तक कि मृत्यु कुंभ भी कहा गया कुछ नेताओं द्वारा,
उसके बाद भी आप मध्यम और निम्न वर्ग को छोड़िए, एयरपोर्ट पे ऐसी भीड़ लगी है जो रेलवे स्टेशन से ज़्यादा लोग वहाँ पे फर्शों पे सो रहे हैं। तो ये आस्था का विषय है। और किसी नेता के कहने पे स्टीव जॉब्स की पत्नी यहाँ स्नान करने नहीं आई, वो आई, उनकी आस्था रही और आके दीक्षा लेके वो निरंजनी अखाड़े में गई। तो ये विश्व में जितने लोग हैं जो आस्था रखते हैं सनातन में, या जो ये मानते हैं कि पुण्यदायिनी गंगा जी में स्नान करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो सभी लोग जा रहे हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि खाली पर्टिकुलर हिंदू हैं या कोई धर्म विशेष के हैं, सभी लोग आ रहे हैं। और पूरे दुनिया से जितने लोग आए हैं इस महाकुंभ में शामिल हुए हैं, ऐसा दुनिया के किसी भी जगह पे एक स्थान पे इतनी भीड़ कभी कहीं इकट्ठे नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष हो या किसी भी विरोधी विचारधारा के लोग हों, वो अपनी बात जो जैसा कहना चाह रहे हैं वो कहते रहेंगे, लेकिन किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका एक उदाहरण है कि आप दिन ब दिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है वहाँ। कोई कुछ भी बताए, कोई कुछ भी दुष्प्रचार करे, पर जो आस्था का सैलाब है वो रुकता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे भी लिखे गए जिन्होंने इसको बदनाम करने की कोशिश की। एक टारगेट है कुंभ लोगों के लिए। कुंभ देखिए हमारा सनातन का गौरव बहुत सालों के बाद जो है वापस आया है। ये कुछ लोग हमेशा रहे हैं जो हमारे सनातन के वो अनादिकाल से रहे हैं, जो उसके खिलाफ रहे हैं, जो राजसी पवित्र के लोग हैं उसको उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। आज भी भीड़ लगी हुई है। इलाहाबाद के लोकल नागरिक उस भीड़ को देख के, स्नानार्थियों की भीड़ को देख के परेशान है, क्योंकि उनके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो प्रभावित हो गई है 1.5-2 महीने से। कब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो इस तरह का प्रभाव तो पड़ेगा ही। लेकिन एक बात बहुत साफ है, जिनकी आस्था है वो कुंभ स्नान के लिए जरूर पहुंच रहा है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वो भले ही करते रहें। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जो व्यवस्थाएं हैं वो धड़ाम होती हुई दिख रही है। दरअसल भीड़ बहुत ज्यादा है। तमाम लोग हमारे साथ में उनसे बात करते, जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके की दिक्कतें सामने आ रही है। प्रयागराज जा रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें बहुत बड़ी हैं। गाड़ी गेट भी नहीं खोल रहे, ना बैठने की जगह मिल रही है। बहुत ज्यादा भीड़ है बताया जा रहा है वहाँ पर। बहुत भीड़ है। कानपुर स्टेशन पे हम लोग बैठ ही नहीं पा रहे हैं। नहीं बैठ पा रहे। ये बताइए कि शनिवार संडे का छुट्टी का दिन है, इस वजह से क्या स्थिति दिख रही है प्लेटफॉर्म पे? बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, बहुत भीड़ है। गेट नहीं खुल रहे हैं, जनता कैसे बैठे? लोगों ने अंदर से गेट बंद कर रखे हैं। गेट बंद है। और लोग, माता जी कहाँ जा रही हैं आप? घूम जा रही? कुंभ जा रही है। गेट नहीं खुल रहा है? नहीं खुल रहा है। तो तमाम वो लोग हैं जिनको गेट नहीं खुल पा रहा। भाई साहब आप भी जा रहे थे कुंभ क्या? कुंभ जा रहे थे क्या? हमारी तो ट्रेन सारी कैंसिल कर दी गई है, हमें बहुत आगे जाना है। कहाँ जाना है? गुवाहाटी जाना है। गुवाहाटी जाना है तो ट्रेन नहीं मिल रही। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ ग्वालियर से, भिंड से। हाँ। स्टेशन में बड़ी दिक्कतें हैं। और क्या है, बस कभी बस से आ रहा हूँ, कभी आधी ट्रेन से आ रहा हूँ, अभी इंतजार कर रहा हूँ अगली ट्रेन के लिए। कुछ और लोगों से बात करते थे। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर, कि जो ट्रेन है उसके दरवाजे नहीं खोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम जो श्रद्धालु है ट्रेन के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे। कुछ लोग हमसे बात करते हैं। मैम कहाँ जा रही हैं आप? प्रयागराज। क्या दिक्कतें आ रही हैं? गेटे नहीं खुल रहे हैं तो क्या करन, बताओ। ठाड़ी है। पहले से बताया जा रहा था कि बहुत ज्यादा भीड़ है, तो क्या करन? अब जब घर पे आ गए वो करके मतलब भीड़ चाहे जितनी हो जाएंगे। घर से जब निकली तो लोगों ने बताया होगा बहुत ज्यादा भीड़ हो रही। तो सब लोग बता रहे थे भीड़ बहुत कम हो गई, तभी हम लोग आए घर से। यहाँ पर आई तो क्या दिखाई पड़ रहा है? यहाँ भीड़ दिखाई दे रही है। आप बताइए मैम, किस तरीके की भीड़ दिखाई पड़ रही है? बहुत ज्यादा भीड़ है। ट्रेन के अंदर भी दाखिल नहीं हो पा रहे? नहीं, कोई वही नहीं है, चांस ही नहीं है जाने का। जाएंगी प्रयागराज की, वापस लौट जाएंगी? आएंगे तो चाहे जितनी रात हो जाए, कितनी दिक्कतें हैं, चाहे जितनी दिक्कत है। मैं बता दिया। आप बताइए क्या कितनी भीड़ है? बहुत भीड़ है। जब गेट नहीं खोल रहे तो क्या फायदा है? बताओ, झगड़ा करने से क्या फायदा है? ऐसे में कैसे जाएंगे? जाइबे ट्रेन से जाइबे, ट्रेन से जाएंगे और स्नान जरूर करेंगे। स्नान जरूर करेंगे, चाहे मर जाए वही। ये आस्था है कि लोगों को कहना चाहे मौत हो जाए लेकिन स्नान जरूर करेंगे। ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? प्रयागराज। क्या दिक्कतें आ रही हैं अब? आप पाप ढूंढने जा रहे हैं और क्या करेंगे जाके? धुल जा रहे हैं, पाप धुल जाएंगे। और क्या, भीड़ बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। भीड़ बहुत ज्यादा। आप ये ट्रेन छूट जाएगी दूसरे जाएंगे। और युवा मैं उनसे बात करते हैं। आप भी प्रयागराज जा रहे हैं जी। ये स्थिति दिखाई पड़ रही है? भीड़ बहुत ज्यादा है।
पहले से ही बताया जा रहा है कि तमाम जगहों पर भीड़ है, तो आप लोग माइंड मेकअप करके निकले थे घर से? बहुत दिक्कत है, ट्रेन भी भारी, पूरी ट्रेन में जगह नहीं बिल्कुल, टिकट सब दिए वहाँ। भीड़ है, लेकिन जाएंगे जरूर? जाएंगे जरूर, या भले रात हो जाए, दूसरी ट्रेन से जाना पड़े। आप भी जाना है प्रयागराज? भैया बिल्कुल प्रयागराज जा रहे हैं। भीड़ कैसी है? भीड़ भैया बहुत अच्छी है, हमें अच्छा लगा कि हमें सफर का मजा मिल रहा, सफर एंजॉय कर रहे हैं इस तरीके का? बिल्कुल सर, सफर में जाने की जरूर इच्छा तो जरूर, वहाँ जाएंगे जरूर। जरूर। भीड़ बहुत ज्यादा है? बिल्कुल सर, भीड़ बहुत ज्यादा, वहाँ जाएंगे। जो सरकार की क्या है आपकी? बिल्कुल सर, जो सुविधा उन्होंने सुविधा हमारे लिए करी, और उनकी सुविधा से हमें ये लगा कि समस्या बहुत ज्यादा है, उन्होंने सुविधा नहीं पूरी करी, वहाँ जाएंगे जरूर। जरूर जाएंगे? बिल्कुल सर, हमारे बाबा के दरबार हम जरूर जाएंगे। देखिए तस्वीर, ये देखिए किस तरीके से जो ट्रेन है चौरी चौरा एक्सप्रेस है, प्रयागराज की ओर जाती है। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो तो सवार हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो ट्रेन के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। एक महिला बार बार गुहार लगा रही है कि उन्हें ट्रेन के अंदर दाखिल होने दिया जाए, लेकिन वो ट्रेन के अंदर नहीं दाखिल हो पा रही है। दरअसल भीड़ बहुत ज्यादा है, स्थिति पैकअप जैसी है। प्रयागराज की ओर सभी लोग जाना चाहते हैं, ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम लोगों का कहना यह है कि चाहे जो हो जाए, वो जब घर से बाहर निकले हैं तो जाएंगे त्रिवेणी के संगम में स्नान जरूर करेंगे। आप देख सकते हैं कि लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? प्रयागराज। किस तरीके की दिक्कतें पेश आ रही है? क्या पेश आ रही है? दिक्कत तो कोई नहीं, अब जाना तो भाई जो है अब ठीक है, वैसे ठीक है। आप बताइए क्या दिक्कतें आ रही हैं? अरे तो अंदर नहीं जा पा रही? हाँ नहीं, दिक्कत हो रही है थोड़ी। दूसरी ट्रेन से जाएंगी? हाँ भाई। आप भी दूसरी ट्रेन से जाएंगे? जी जी जाएंगे जरूर? जाएंगे जरूर। और समय से हमसे बात कर लेते हैं। ऐसा भी तो प्रयागराज जा रहे हैं क्या? प्रयागराज से आए हुए हम तो, यहीं रास्ते में कोई दिक्कत ना, स्पेशल मेला गाड़ी गई हुई थी, उसमें गए थे। तो ये सवारी भटक रही है, इनके लिए भेजो आप, जैसे भी कोई व्यवस्था बनवाओ। अब ये रिजर्वेशन 4 लोग बैठे लेटे हैं, ये सवारी परेशान है, इनका कुछ सोल्यूशन निकालो आप। क्या सोल्यूशन दिख रहा है? तो बहुत पैक है। पैक है तो इन्हें खुलवाइए, मान लो सवारी तो जानी है, जब घर से निकल आई है तो। देखिए एक शख्स है, किसी को छोड़ने आए थे स्टेशन पर। ऐसा भी बताइए किसे छोड़ने आए थे, कौन जा रहा है? हमारे घर वाले जा रहे हैं मगर जा नहीं पा रहे, ट्रेन में बहुत भीड़ है। बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए सब परेशान है। गाड़ी और चलाई जाए, जिसके हमारे दिक्कत बहुत है। पहले से अंदेशा था आपको कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी? हाँ थोड़ा थोड़ा तो, मगर इतना नहीं था कि इतना ज्यादा होगी। आज जो स्टेशन है, स्टेशन का नजारा कुछ दूसरा ही है। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। जाने ऐसा प्रयागराज जा रहे हैं? जाना तो चाह रहा हूँ, जाने को मिले तो मतलब तभी तो जाएंगे। ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है? जगह नहीं मिले, भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। मतलब कहाँ जा रही हैं आप? प्रयागराज। क्या दिक्कतें आ रही रास्ते में? अब ट्रेन वगैरह को किस तरीके की स्थिति है? ट्रेन तो नहीं, बहुत भरी हुई है। आप बताइए, बता रहे थे भैया गेट नहीं खुला, इसलिए हम लोग बैठे हैं। दूसरी ट्रेन से जाएंगे? दूसरी ट्रेन से अब जाएंगे। उसमें भी भीड़ हुई तो फिर भाई इंतजार करेंगे, जाना तो है ही है। जाना है, दर्शन करना है तो करना है। स्नान जरूर करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अब हिंदू धर्म है तो स्नान तो करना है। 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। हाँ, प्रयागराज जा रहे हैं। लोग बता रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ है, डर तो नहीं लग रहा है? हमको कोई डर नहीं लगा। घर से जब निकले तो कहाँ कहाँ पर भीड़ दिखाई पड़ी अभी तक? हमको कहीं नहीं पड़ी है नहीं, ये आराम से आए। रेलवे स्टेशन पर क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया स्थिति है। आप बताइए, कुंभ जा रहे हैं तो बहुत से लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ है वहाँ पर। नहीं है भीड़ या नहीं, आराम में आसानी से आ रहा है, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया मेला चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। भीड़ ज्यादा नहीं है? नहीं है, सही है, बिल्कुल सीमित है। अच्छा, आप जा रहे हैं, अभी तो आप जाकर दर्शन करेंगे, लेकिन बहुत से लोग बता रहे हैं कि बहुत भीड़ है। हमें तो भाई उधर का क्या मालूम है। घर से निकले हैं तो संगम में त्रिवेणी में स्नान करके ही घर वापस लौटेंगे। वीडियो में तासिफ राज, श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 कानपुर।